नमस्ते साथियों। आज मैं आपको इस बिलीफ को क्यों दे रहा हूँ, ज़रूर आप में से किसी ने ये मैनिफेस्ट किया होगा कि मैं इस सेशन को इस तरह से शुरू करूँ। साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी बॉडी और आपका माइंड हमेशा होम्यो स्टेट में रहना चाहती है। अगर आपकी बॉडी बीमार है तो ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल तो ये है कि ये बीमार होना ही नहीं जानती। अगर आप गरीब हैं तो ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल तो ये है कि इस यूनिवर्स में पैसा तो आपके पास आना ही आना है। अगर किसी बाग में बदबू आ रही है तो ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल ये है इसमें खुशबू तो आनी ही आनी है। तो साथियों, जो चीज़ें हमारी लाइफ में एबनॉर्मल चल रही हैं उसका कारण भी कोई और नहीं, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी ही जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। हमको इस यूनिवर्स ने बहुत साफ सुथरी लाइफ दी थी। हमने ही अपने अंदर इतने सारे पैटर्न डाल लिए माइंड लेवल पर, न जाने कब कब के विजुअल्स, ऑडियो, सेंसेशन को हमने अपनी छोटी सी उम्र से ही उनको सजा संवार कर रख लिया है। साथियों, आप जानते हैं हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को 6 साल की उम्र में ही बिगाड़ कर रख दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, अपने ही चारों तरफ के लोगों के द्वारा, कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुमने भैया का कहना नहीं माना, आज तुमने फिर होमवर्क ठीक से नहीं किया। तो साथियों, जानते हो, वो नन्ही सी जान समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये आप बीती को वो किसको सुनाए। सब तो उसको यही बताते जाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। बस साथियों, यहीं से उसकी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी नहीं रहती जिसके साथ वो इस दुनिया में आया था। फिर आगे की ज़िंदगी को वो मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी को लेकर चलता है। उसमें वो काम करता है जिसमें उसको रिवार्ड मिले, उसे एप्रिसिएशन मिले। अब वो चीज़ों को उसी तरह से मैनिपुलेट कर रहा है जिसमें उसको लोगों से रिवार्ड और एप्रिसिएशन मिले। साथियों, अब हम शुरू करते हैं। 2-3 गहरी सांसों को लेना शुरू करें और सांसों को लेते हुए महसूस करें कि आप एक गहरी मेडिटेटिव स्टेट में जाते जा रहे हो और अपने आप को शांत होते हुए महसूस करें। इससे आगे हम शुरू करते हैं। अब आप अपने आप तो इसे नेचुरल स्टेट कहना चाहिए, लेकिन इसे सुपर नेचुरल कहते हैं। हमारे माइंड में नहीं, हमारे माइंड की एनहांस स्टेट ही नेचुरल है। हमारे डिप्रेशन की जो स्टेट है वो अननेचुरल इस दुनिया में आकर वो अननेचुरल है। अगर हम अननेचुरल स्टेट को ही हटा लें लाइफ से तो हमारे माइंड की नेचुरल अवस्था ही सिर्फ ग्रो करना है। साथियों, जिस तरह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है
उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस भी एक्सपेंड हो रहा है। इवन आपकी ब्रेन सेल्स भी बढ़ती हैं सबकॉन्शियस के साथ, और ये हमेशा बढ़ती रहती हैं। जब आप कभी कहते हो कि मेरी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, ये कभी नहीं होती। हकीकत में तो हम मेमोरी को प्रयोग ही करना नहीं जानते। हम पहले रहे हम पहले से ही यकीन कर लेते हैं कि मैं इसे याद नहीं कर पाऊंगा, वरना आपके न्यूरॉन्स तो हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप तो साथियों पहले से ही सुपर नेचुरल स्टेट के साथ पैदा हुए थे। आप एक ऐसी स्टेट के साथ पैदा हुए थे जब आपकी हर चीज़ पूरी तरह से बढ़ रही थी। आपकी बॉडी एक निश्चित समय के बाद अपनी एक विजिबल ग्रोथ को रोक देती है, लेकिन फिर भी हमारे पास थॉट ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाता। जितना आप एक्सपेंड करना चाहें अपने सबकॉन्शियस को कर सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपेंशन है आदमी के सबकॉन्शियस के पास, लेकिन जब आप इन थॉट के साथ जुड़ेंगे तो अब आपके पास एक चीज़ होगी, वह भी आपकी नेचुरल है कि आपको यूनिवर्स से मिलना शुरू होंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे ये काम कर लेना चाहिए, ये डिसीज़न मुझे अब ले लेना चाहिए। वो डिसीज़न हो सकता है कई सालों से रुका हुआ हो, वो आपका किसी भी तरह का डिसीज़न हो सकता है। लेकिन साथियों, अब हमको पता कैसे चलेगा? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पता चलाने वाले सेंसर्स हैं उन्हें भी आपको एक्टिवेट करना होगा। इस एक्सरसाइज का नाम है एनहांस योर सेंसेस टू कैच द सिग्नल्स। कैसे आप अपनी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें। आपके पास रिसीविंग सेंसेस हैं, जैसे आप आँखों से कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन कई बार आपने सोचा है कि एक बार की मेरी आँखों हजारों चीज़ों को देखती हैं, पर उनमें से कुछ चीज़ों मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही हैं? ये तो आँखों की बात हो गई। कभी कभी आप आँखों को बंद करके लेटे हुए हैं, आपको लेटते ही कुछ चीज़ें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं कि इसकी तरफ आप बढ़िए, इससे आप बात करिए, इस काम को करिए। उसी तरह से कई बार आपके कान बाहर की दुनिया को सुन रहे हैं। यहाँ से भी आपको आवाज़ें मिल सकती हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि 5 साल बाद उस आदमी ने मुझे ये कहा था। किस तरह से कहा था? इस तरह की लोगों को कॉलिंग आती है। कई बार आपको आपकी ड्रीम में आएगा। अधिकांशतः म्यूजिशियन जानते हैं इस चीज़ को कि उनकी बेस्ट जो धुनें उन्हें उनके ड्रीम्स में मिली है, और राइटर्स के जो राइटर ब्लॉक्स हैं, जिनको आप ये कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उसको ये पता नहीं चलता कि इस करैक्टर को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, और इसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं।
उनके राइटर ब्लॉक्स जितने भी हैं वो उनके सपनों में खुलते हैं और कई बार वो करेक्टर खुद उन्हें आकर बताते हैं कि मेरा ये रोल इस तरह से करिए, मुझे यहाँ पर आप जिंदा करिए या मुझे यहाँ पर वैनिश करिए, यहाँ पर मुझसे ये काम कराइए, आपका नोवेल अच्छा जाएगा। और बहुत सारे राइटर्स क्लोजली जिन्होंने ये नॉवल लिखे हैं उन्होंने कहा कि जिसको आप लाइक कर रहे हैं, मैं इसमें बीच में ऐसे फंस गया था, तब खुद करेक्टर ने ही आकर मुझे सपने में बताया था कि ऐसा करिए। सोचिए, जितनी आपकी सेंसेस की प्योरिटी होगी वो उतना ही अच्छा रहेगा। कई बार हम अपनी सेंसेस की प्योरिटी को खो चुके होते हैं। हम अपनी स्किन पर इतना केमिकल लगा लेते हैं कि हमारी स्किन के जो नेचुरल सेंसर हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। हमारी अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए थी वो आती ही नहीं है। कई बार हम इन बेकार की बातों को इतना सुनना चाहते हैं लोगों से, लोगों की जो बुराइयां हैं, आपस में बुराइयां करना, एक दूसरे की शिकायत इतनी कर लेते हैं कि हमारे कानों में जो पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। फिर कान भी यही सोचने लगते हैं कि यही सुननी चाहिए और फिर वही आती रहती हैं। इसलिए साथियों, अपनी 3 सेंसेस को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से डेवलप करना सीख लीजिए। अपनी विजुअल सेंस को, अपनी सुनने वाली सेंसेस को और अपनी फील करने वाली सेंसेस हो। साथियों, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप शांत बैठे होते हो तब आपको कोई आवाज़ महसूस आ सकती है। कई बार आपको लस्ट भी आ सकती है किसी चीज़ की, वो भी आपसे कुछ कह रही होती है। कई बार आपको नेगेटिव थॉट भी आ सकते हैं, वो भी आपसे कुछ कह रहे होते हैं, क्योंकि आप उससे पहले वाले पॉजिटिव थॉट को नहीं पकड़ पाए। वो अब आपका माइंड आपसे खुश नहीं है। हर चीज़ को एक बार मज़े के साथ देखिएगा, आपको लगेगा कि पूरा वर्ल्ड आपके अंदर है और बाहर के वर्ल्ड को आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप अंदर के वर्ल्ड में बहुत खुश हों, बहुत ही खूबसूरत हों। अंदर के वर्ल्ड पर तो हम काम ही नहीं करते, उन सेंसेस को हम देखते ही नहीं। हम यही सोचते रहते हैं कि सारी दुनिया हमसे प्यार करने लगे, हमें अट्रैक्ट करने लगे, हम उनको अट्रैक्ट कर लें। याद रखिए कि जब तक आप अंदर के वर्ल्ड को अच्छा नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया में आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने अभी भी किसी नेगेटिव आदमी को अट्रैक्ट किया हुआ है, याद रखिएगा ये आप ही की चॉइस है और इसको छोड़कर आप इसी स्टेट में आप दोबारा जाइएगा, फिर भी आप उसी व्यक्ति को आप पकड़ेंगे, वही आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट को नहीं बदल रहे, तब तक आप ऐसा ही करेंगे। इसके बारे में थोड़ा गहराई से विचार कीजिएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप खुद ही इसके रचयिता हैं, आप खुद ही इसका कारण हैं। इस बात को चाहे आज समझ लो या फिर कुछ और आगे आने वाले समय में समझ लेना। इसलिए साथियों, हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। इस पार्ट को हमने इतना नज़रअंदाज कर रखा है, इस ओर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, जबकि ये हमारी ज़िंदगी का बेस होता है, यही हमारा आधार होता है, जहाँ से हमारी सारी चीज़ें शुरू होती हैं,
जहाँ से हमारी लाइफ बनना शुरू होती है। साथियों, इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।